हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। जैसा कि दोस्तों मैं अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यूपी पीसीएस की जो संभावित परीक्षा है 2024 की या फिर आरओ का जो री एग्ज़ाम होना है वो कब होना है। तो देखिए, आज 22 मई हो चुका है और बहुत सारी तस्वीर अभी भी साफ़ नहीं है पेपर को लेकर कि पेपर क्या है कैसे है, लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान मैं आपको बता रहा हूं और आपको जब आयोग का कैलेंडर मिलेगा तो आपको ये डेट मिल जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। पहली बात तो चलिए हम बात कर लेते हैं कैलेंडर पे ही। देखिए, आयोग का जो कैलेंडर है वो 15 जून के आसपास आ जाएगा। देखिए, 15 जून कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इस डेट के आसपास आ जाएगा। यानी आप मान के चलिए मोटा मोटी 10 से लेकर 15 जून के बीच में आपको यूपी पीसीएस का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा और आपको इस साल के अंत में या फिर इस साल तक जो होने वाली प्रमुख परीक्षाएं हैं आपको उसमें मोटा मोटी ब्यौरा मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो में मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण बातें करूंगा, उसको आप इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी चैनल तभी चलता है जब उस पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मिलता है उसको। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर द चैनल, जितना आप अधिकतम कर सकते हैं ये करिएगा प्लीज़। एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी यूपी पीसीएस की जो पिछले 15 साल से नहीं आई है, उसके आने की संभावनाएं इस साल प्रबल है, क्योंकि उसकी अधियाचना आयोग को मिल चुकी है, लेकिन उसमें भी कुछ पेच फंसा हुआ है इस साल। इसलिए वो वैकेंसी इस साल आती है कि नहीं आती है ये देखने को है। चलिए बात करते हैं दोबारा वीडियो पर। देखिए, मैंने आपको बताया कि 15 जून के आसपास कैलेंडर आने की उम्मीद है। तो देखिए, यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है जो इस साल 2024 में आयोजित होनी है, मैं आपको इसका मोटा मोटी जो डेट बता रहा हूँ, आपको जब कैलेंडर मिलेगा तो यही डेट रहेगी लगभग, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जैसे कि ये है कि आपको यूपी पीसीएस का प्री अक्टूबर में या फिर नवंबर का पहला संडे, ये 2 डेट हैं। यानी आप 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 10 नवंबर, ये 3 डेट नोट कर लीजिए और इस 3 डेट में आपका यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा संभावित है। आपको जब कैलेंडर मिलेगा तो उसमें यही डेट देखने को मिलेगा, लेकिन आप इस डेट को भी मत मानिए, इस डेट को मत मानिए। आप मोटा मोटी 6 अक्टूबर की जो डेट है आप उसको फाइनल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 13 अक्टूबर को पेपर होता है या 10 को होता है, चाहे मान लीजिए आयोग ने अगर 6 अक्टूबर दे दिया तो इसलिए आप 6 अक्टूबर की डेट को लगभग कन्फर्म मान के चलिए कि आपका प्री का पेपर इस दिन है। यानी आपके पास अभी जो समय है प्री पेपर के लिए वो पूरा का पूरा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर है। तो देखिए, अगस्त और सितंबर तो मैं कहता हूँ कि आप ये 2 महीना प्री को दीजिए, लेकिन जो जून और जुलाई का जो मौसम है उस जून और जुलाई के मौसम को आप पूरी तरीके से या मैक्सिमम टाइम आप जो है मेंस को प्रिपेयर करने में दीजिए। देखिए, मेंस के जो 6 पेपर हैं इस 2 महीने में कम से कम आप 2 पेपर, मैं तो कहूँगा 3 पेपर जीएस के, यानी जीएस के जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर आप अपने इच्छा अनुसार जो भी पेपर चाहते हो उस पेपर को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। और आप इसमें प्री को केवल और केवल 1 घंटे का टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपना मेंस को ही दीजिए। चलिए अब बात करते हैं मेंस में। देखिए, अगर पेपर हमारा 6 अक्टूबर को होता है यूपी पीसीएस का, तो आपका जो मेंस का पेपर है आप ये मान के चलिए ये पेपर फिर जनवरी 2025 के लास्ट वीक में या फिर फेब 2025 मिड में होगा। यानी आपको इतना टाइम मिलेगा मेंस के लिए, ठीक है। लेकिन आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए पेपर 6 अक्टूबर को हो जाता है तो यानी आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर केवल 3 महीना मिलेगा मेंस के लिए, और 3 महीने में 6 पेपर प्लस 1 पेपर एसए का और पेपर हिंदी का तैयार करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो अगले जो 2 महीने हैं, खास करके जून और जुलाई, आप इस 2 महीने में कम से कम मेंस के 2 या 3 पेपर आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें आप ये ज़रूर कर लें, ठीक है। अब देखिए, आते हैं हम आरओ पे। देखिए, आरओ के पेपर का जो डेट है आप ये समझिए कि जिस दिन यूपी पीसीएस का पेपर हो जाएगा प्री वाला, उसके 1 महीने बाद
1 महीने बाद वो पेपर होगा। अगर पेपर 6 अक्टूबर को मान लीजिए हो जाता है यूपीएससी का, तो आपको आरओ का पेपर या तो 10 नवंबर को या फिर 17 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये पेपर आप यूपीएससी का नवंबर में होता है तो फिर आपको प्रीलिम्स इसका दिसंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है आरओ के बारे में। यानी आरओ का भी जो मेंस होना है वो 2025 में ही होना है और यूपीएससी के बाद ही होगा। अब आते हैं एक बहुत प्रसिद्ध वैकेंसी पर, जिस पर कई लोगों ने पेपर मुझसे पूछा कि सर बीईओ की क्या स्थिति है। तो देखिए, बीईओ की स्थिति क्या है ये आपको मैं साफ कर दूं कि आयोग को बीईओ की रिक्विजिशन यानी अधियाचन मिले हुए हैं। अधियाचन अभी कितना मिला ये कन्फर्म नहीं है, मैं जल्दी कन्फर्म करके इसके लिए बनाऊंगा आपको सेपरेट वीडियो कि क्या है। लेकिन जिन लोगों ने भी बीएड किया हुआ है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, चाहे प्राइवेट से किया हो, सरकारी से किया हो, किसी भी स्टेट से किया हो, यानी आपने डिस्टेंस से किया हो, तो आप बीईओ के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और बीईओ एक अच्छा पद है। जो लोग टीचर वैकेंसी में नहीं जाना चाहते, उन्होंने बीएड किया है, तो उनके लिए बीईओ एक अच्छा पोस्ट है। ये वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिलेगी। हो सके तो जुलाई या अगस्त के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ठीक है, लेकिन पेपर इस साल होने की संभावना कम है। अब आते हैं पीसीएसजे में। देखिए, पीसीएसजे आयोग की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है और आप जानते हैं कि जो जे की परीक्षा होती है उसे कराता आयोग है, लेकिन ये पेपर हाई कोर्ट के देख रेख में होता है। आयोग को इसकी भी रिक्वेजिशन मिला हुआ है और संभवतः ये है कि आपको जून में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाए। सॉरी, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। नोटिफिकेशन मिल जाए, लेकिन हाँ, आप जानते हैं कि आयोग के ऊपर एक बाध्यता होती है कि आयोग इस परीक्षा को लगभग 8 से 9 महीने के बीच में पूरा कर देता है। अगर ये वैकेंसी जारी कर दी जाती है तो सबसे पहले प्री इसी पेपर का होगा, सबसे पहले मेंस इसी का होगा, इंटरव्यू इसी का होगा। देखिए, जीआईसी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा, यानी आप ये मान के चलिए जीआईसी की जो लेक्चरर की वैकेंसी आनी है ये आपको सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिलेगी। पेपर आपको 2025 में ही संभावना इसकी बनती है। एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों एक साथ आएगी और इस साल ये वैकेंसी आ जरूर जाएगी, लेकिन पेपर होने की संभावना नहीं है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए एचईओ, इस पूरे पोस्ट का नाम है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। मैंने देखिए, ये इस पद की परीक्षा आखिरी बार 2005 में हुई थी। ठीक 2005 के बाद ये पेपर आपको शायद 2025 में देखने को मिले, यानी पूरे 20 साल बाद। 4800 ग्रेड पे की ये जॉब होती है। जैसे बीईओ होता है खंड स्तर पे, ऐसे ही एचईओ होता है। ठीक, इसके लिए जिन लोगों ने सोशल साइंस में पीजी किया हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। यानी आपने एमएससी किया है या फिर आपने एमटेक किया है या अन्य कोई मास्टर डिग्री की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसकी जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है वो है सोशल साइंस में पीजी किया हो। जैसे अगर आपने हिंदी में पीजी किया एमए तो आप एलिजिबल नहीं है, आपने संस्कृत में किया तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूचना ये है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि पेपर में। देखिए, इस समय चुनाव का मौसम चल रहा है और चुनाव से पूरा देश प्रभावित है और आप भी हम भी कहीं ना कहीं चुनाव से प्रभावित होते हैं। कोई ये कह दे कि नहीं मैं चुनाव से प्रभावित नहीं होता तो ये बहुत मुश्किल, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसे चुनाव से कम प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में पढ़ के आपको कुछ मिलना नहीं है, सिवाय आप एक दूसरे से भी बात करेंगे, लेकिन चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि चुनाव अंतिम चरण पे है, चुनाव ख़त्म होने को है और आपका इस समय जो आईपीएल है वो भी ख़त्म होने को है, लेकिन जून में ही क्रिकेट के अन्य मैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो गर्मी का मौसम है, कहीं घूमने लायक मौसम भी नहीं है, आप कहीं आ जा भी नहीं सकते इतनी गर्मी में। तो लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना जून और जुलाई का जो प्रीसियस टाइम है इसको आप अपनी सेल्फ एजुकेशन में ही डालिए। दूसरी बात कि देखिए, मेंस की तैयारी कोई कोचिंग संस्थान नहीं करा पाती, उसको आपको खुद से तैयार करना होता है, स्वयं से तैयार करना होता है और आपको स्वयं के नोट बनाने होते हैं। मेरे चैनल पे यानी आपके चैनल पे
मेंस को लेकर मैंने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए थे, जिसको मैं दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूँ। आप इस समय मैंने चैनल पे यूपी पीसीएस की मेंस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और कुछ मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप एक बार उसको देख सकते हैं, वो आपके बहुत काम आएगा। लेकिन मैं उसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ, उसको दोबारा जारी रखूँगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए ये है कि आज से यूपी पीसीएस के चैनल पे एक नया सीरीज़, जिसको हम लोग जीएस प्री 2020 सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी ये सीरीज़ 20 मिनट का जीएस का होगा। इसमें हमारा केवल वन लाइनर हम लोग जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी इसमें मैं यूपी पीसीएस में जितनी परीक्षाएं होती हैं प्री लेवल पे, उन सभी के जीएस के क्वेश्चनों को वन लाइनर में कन्वर्ट करके आपको 20 मिनट का वीडियो दूंगा। लेकिन इसका आपको उपयोग करना है कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और आपने अपने कान में अपना ईयरफोन लगा लिया और आपने 20 मिनट का वीडियो सुन लिया। इस 20 मिनट में कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 35 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। देखिए, जितना हमें पढ़ने से याद होता है उससे कहीं अधिक हमें सुनने से याद होता है। यानी आप जैसे मान लीजिए ब्रश कर रहे हों, या फिर आप टहल रहे हों, या फिर आप कोई ऐसा काम कर जिसमें आप किताब लेके नहीं पढ़ सकते, उस समय क्या करिए, आप इस वीडियो को, जैसे आप खाना बनाने जा रहे हों, जैसे बहुत लोग अपने घर से दूर की तैयारी करते हैं, आप खाना बना रहे हो, उस समय इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका जीएस मैक्सिमम तौर पे आपको याद होता चला जाएगा। ठीक, कई बार क्या होता है कि हम जब प्री में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास ABC करके 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ को पढ़ा है या फिर सुना है, याद किया है, तो आपको उस समय क्वेश्चन पढ़ते समय आपके दिमाग में आएगा ज़रूर, यार ये चीज़ कहीं सुना है, कहीं देखा है, कुछ हुआ है। तो आपको उसमें इसका हेल्प बहुत मिलेगा। आप उसमें यानी समझिए कि आप यूपी पीसीएस में एलिमिनेशन में इस वीडियो सीरीज़ का बहुत उपयोग कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। और ये सीरीज़ जब तक यूपी पीसीएस की परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसलिए आप इस सीरीज़ को देखने के लिए अभी ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के अपलोड करने के ठीक 2 घंटे बाद मैं उसकी एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा 2020 सीरीज़ नाम से। आप उस पर जाइए और उन वीडियो को देखिए। और एक रिक्वेस्ट फिर से मैं कह रहा हूँ कि जितना अधिक हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए, लाइक और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।